सो फिफ्थ क्लास आज लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नेम है सलात ऑफ तरावी। ठीक है, यानी कि तरावी की नमाज। तो सबको पता है तरावी की नमाज कब पढ़ी जाती है? रमज़ान में पढ़ी जाती है। तो देखिए लेसन में पहले थोड़ा दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है द मून ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान वाज विजिबल। देयर वाज वंस अ लाउड नॉइस ऑफ जॉय ऑफ चिल्ड्रन। है ना, रमज़ान का जो चांद है वो दिख चुका है और बच्चे क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं। द चिल्ड्रन वर क्राइंग एट द पिच ऑफ देयर वॉइस। जितना तेज़ वो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उतना ज़्यादा खुशी के मारे वो चिल्ला रहे होते हैं बच्चे। द चिल्ड्रन वर क्राइंग एट द, है ना, लुक एट द मून। वो क्या क्या बोल रहे होते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कि चांद देखो। देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ सलाम टू अनदर। सब एक दूसरे को सलाम करते हैं। द मुअज्जिन कॉल्ड द अजान ऑफ ईशा। मुअज्जिन होते हैं वो ईशा की अजान देते हैं। एल्डर्स एंड यंगर्स बिगन गोइंग टू मॉस्क। मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं। कौन? बच्चे भी और बड़े भी। तब सब लोग मस्जिद की तरफ चलते हैं क्योंकि ईशा की अजान हो जाती है तो नमाज पढ़ने जाता है ना सब लोग। अता मोहम्मद जो है वो एक बच्चा है, ऑल्सो वेंट टू द मॉस्क विद हिज फादर टू से प्रेयर। नमाज पढ़ने के लिए अता मोहम्मद जो है वो भी अपने पापा के साथ मस्जिद जाता है ताकि वो अच्छे से नमाज पढ़ सके। देयर वर पीपल इन द मॉस्क मोर इन नंबर टुडे दैन द अदर डेज। तो हमेशा जितने लोग होते हैं उससे आज ज़्यादा हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। क्यों? क्योंकि आज रमज़ान का चांद दिखा है। फादर ऑफ अता मोहम्मद सेड। अता मोहम्मद के जो फादर होते हैं वो कहते हैं टुडे वी शैल ऑल्सो परफॉर्म द सलाह ऑफ तरावी। है ना, तो तरावी, उसके फादर कहते हैं कि आज हम तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे। तो अता मोहम्मद अपने फादर से पूछता है कि ये तरावी की नमाज क्या होती है? तो उसके फादर कहते हैं कि तरावी की जो प्रेयर है वो दोनों के लिए होती है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। मतलब ये नहीं है सिर्फ आदमी पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, औरतें नहीं पढ़ेंगी। है ना, औरतें घर पे पढ़ेंगी लेडीज, और जेंट्स जो हैं वो मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। द तरावी प्रेयर, है ना, इट इज एन एम्फेसाइज्ड प्रेसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर मेन एंड वुमेन। ना, तो जो हमारे रसूल थे, नबी थे, उन्होंने हमें बताया है कि हमें तरावी की नमाज जो है वो पढ़नी होती है। उन्होंने एम्फेसाइज करा है, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इट इज़ कॉल्ड सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, ये क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। इट इज़ ऑल्सो इट इज़ परफॉर्म्ड इन कॉन्ग्रीगेशन बाय मेन वेयर एज वुमेन परफॉर्म इट इंडिविजुअली। तो वही जो मैंने अभी बताया कि जो लेडीज़ हैं वो खाली अपने घर पे पढ़ती हैं और अकेली पढ़ती हैं। वो अकेले में मतलब जो जमात बोलते हैं ना, तो जमात में पढ़ते हैं, मतलब मस्जिद में बहुत सारी लाइंस लगी होती हैं, उसमें सारे लोग साथ में पढ़ते हैं, तो वो क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ते हैं मेन, और वुमेन जो है वो इंडिविजुअली अकेले अकेले पढ़ती हैं। Our Prophet sallallahu alaihi wasallam performed tarawih himself and has ordered all the Muslims to perform it. है ना, हमारे जो नबी थे वो भी पढ़ते थे नमाज, और उन्होंने सबको ऑर्डर किया है कि वो सब लोग नमाज पढ़ें। कौन सी वाली? तरावी की नमाज जो होती है। He said in the nights of Ramzan, he who performs his namaz honestly and sincerely to make Allah pleased will get his previous sins forgiven by Allah। तो मतलब जो भी इंसान रमज़ान की रातों में, ठीक है, ईशा की नमाज रात भी होती है ना, तो ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है ये तरावी की नमाज। तो तरावी की नमाज जो पूरे ईमानदारी से अच्छे से पढ़ता है रमज़ान में रात में, तो अल्लाह उससे मतलब अल्लाह को खुश करने के लिए, तो अल्लाह उसके जो जितने भी प्रीवियस पुराने सिंस हैं, गुनाह हैं, वो अल्लाह माफ़ कर सकता है। ठीक है, अल्लाह माफ़ कर देगा। द टाइम ऑफ सलाह तरावी इज़ फ्रॉम ईशा टिल फजर। ना, तो तरावी का टाइम कब से कब तक होता है? ईशा से लेके फजर तक होता है। तरावी जो है वो वितर के बाद, बिफोर और आफ्टर वितर। वितर जो नमाज पढ़ते हैं हम उसके पहले भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वितर नमाज का टाइम तो 12 बजे, ईशा के टाइम से लेके 12 बजे, रात को 12 बजे तक का होता है। ठीक है, तो उससे वितर जो नमाज हम पढ़ते हैं, ईशा की नमाज में 3 रकात पढ़ी जाती है वितर की, तो उनसे पहले भी पढ़ सकते हैं हम तरावी, और उनके बाद भी पढ़ सकते हैं। आवर प्रॉफिट समटाइम्स परफॉर्म द सलाह ऑफ तरावी इन फेवर रकात्स एंड समटाइम्स फ्यूअर रकात्स एंड समटाइम्स इन मोर रकात्स। ठीक है, तो कभी जो हमारे प्रॉफिट थे
वो कभी ज़्यादा रकात पढ़ते थे और कभी कम रकात पढ़ते थे तरावी की नमाज में। ही समटाइम्स सेड इट इज़ इन कॉन्ग्रीगेशन एंड समटाइम्स अलोन ना। तो कभी कभी वो कॉन्ग्रीगेशन में जमात में पढ़ते थे और कभी वो अकेले भी पढ़ लिया करते थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट हैं उनकी जब डेथ हो गई, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम द कैलिफ ऑफ द मुस्लिम। तो इनके बाद कैलिफ मतलब दीन को, ईमान को आगे बढ़ाने वाले ये बन गए, फोर्थ कैलिफ ये बन गए हज़रत उमर। सीकिंग द एडवाइस ऑफ द सहाबाज, उन्होंने सहाबाज से एडवाइस मांगी और मतलब डिस्कशन करा। ही इस्टेब्लिश द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द सलाह ऑफ तरावी, तो उन्होंने ये कह दिया कि अकेले आदमियों को नहीं पढ़नी है नमाज, वो मतलब साथ में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हज़रत अबी बिन काब was appointed the leader imam of the salah and he जो सलाह होते हैं, अच्छा जो नमाज होती है उसमें इमाम जो हैं उन्हें चुना गया, अपॉइंट करा गया और उन्हें ऑर्डर दिया गया टू लीड द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द सलाह ऑफ तरावी इन 20 रकात। ठीक है, तो 20 रकात नमाज अब पढ़ने लगे सब लोग। ऑल द सहाबाज अग्री टू, मतलब उन्होंने जब हज़रत अबी बिन काब को चुना गया इमाम के रूप में, तो डिसाइड हुआ कि 20 रकात पढ़ी जाया करेंगी। तो सारे सहाबा जो हैं वो अग्री कर गए और तभी से नमाज जो तरावी नमाज है वो कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ी जाने लगी। और कितनी रकात पढ़ी जाने लगी? 20 रकात। परफॉर्मिंग 20 रकात इन पेयर ऑफ, है ना। और 20 रकात की सीधे हम नियत नहीं कर सकते। नियत हम कितनी कितनी रकात की करेंगे? 2 रकात पहले पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके 2-2 करके हम 20 रकात पढ़ेंगे। हमारे प्रॉफिट जो थे वो कुरान पढ़ते थे तरावी में। तो इट इज़ मसनून टू रिसाइट द होल कुरान इन दिस मंथ। तो एक महीने में पूरा कुरान करना होता है, तरावी में पूरा कुरान पूरा किया जाता है एक महीने में। इट इज़ इवन मोर कमेंडेबल टू डू इट ट्वाइस और थ्राइस ना। और ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम 2 बार या 3 बार भी कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इनकन्वीनियंस ऑफ द डिवोटीज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, या जॉब पे जाते हो तो एडजस्ट नहीं कर रहे हो टाइम, तब भी दिन रात जाग के बिल्कुल कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। और देखिए, इट इज़ अनडिजायरेबल टू परफॉर्म तरावी इन द सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो तरावी की नमाज बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। अगर खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर ही पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मतलब बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर वाइल वन हैज़ स्ट्रेंथ ना, अगर नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकते हैं तो नहीं करना है। ठीक है, तो बैठ के नहीं पढ़नी है नमाज। प्रेयर कॉन्ग्रीगेशन में हमेशा स्टार्टिंग में ज्वाइन करने, मतलब जो शुरू की होती है ना, मतलब लाइंस, उनमें ट्राई करो कि उसमें ज्वाइन कर सको। ठीक है, बट अगर नहीं कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, बट सबसे पहले जाके पहले की रो में जो सफ़ बोलते हैं, ठीक है, पहली सफ़ में ट्राई करो कि वहाँ पे बैठ सको। ठीक है, फर्स्ट प्रेयर टू से ही शुड डू इट इंडिविजुअली फर्स्ट। ठीक है, तो यही था इसमें तरावी की नमाज में पूरा। आपको क्या करना है, अब इस लेसन को रीड करना है अच्छे से और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे इनके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट करने के लिए सेंटेंसेस को ये जो है आपको क्या करना है, अपने आप से करना है। ठीक है, ये होमवर्क है। और वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ लेंगे, वोकैबुलरी देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं तक फिनिश करते हैं।